नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि हम जानते हैं, ये लाइन जो है थोड़ी पुरानी हो चुकी है और इस बारे में हम कई बार बता भी चुके हैं कि हम धीरे 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 क्लास 12th फिजिक्स का जो सिलेबस है वो हम अपने इस चैनल के ऊपर लगातार क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और इसको डिस्कशन में आगे बढ़ाते हुए या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पे आगे बढ़ाते हुए हम कहाँ पे आ पहुंचे हैं, हम आ पहुंचे हैं फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। तो इस टॉपिक को यहाँ पे देखना मत भूलिए और समझिए कि ये आखिरकार जो ये यहाँ पे हेडिंग मेंशन्ड है, ये हेडिंग आखिरकार किस तरीके से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के फॉर्म में आपके एग्जाम में पूछी जाती है, या ये जो यहाँ पे टॉपिक हमने आज का लिया है ये कितना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए यहाँ पे ये बनता है। चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चों की बात हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के बच्चों की बात हो, इस बात से कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता। हमें फर्क किस बात से पड़ता है कि अपनी तैयारी जो है हमको एकदम पुख्ता रखनी है और इस तैयारी के दम पर जो 2027 बोर्ड का एग्जाम है, इस बोर्ड के एग्जाम को अच्छे से अच्छे नंबर के साथ में क्या करना है, यहाँ पे फोड़ करके दिखाना है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले काम ये करना है कि चैनल को शेयर करना है। और जो लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो करेंगे क्या, वो चैनल को शेयर तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ में सब्सक्राइब भी करेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो उसको लाइक भी करेंगे और कंटेंट को लास्ट तक देखेंगे। अगर लास्ट तक नहीं देख रहे हैं तो कुछ भी समझ में आएगा नहीं कि क्या बताया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है। तो कंटेंट को समझने के लिए वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर के आए हैं अपने चैनल पर और वो क्या है, वर्क डन। थोड़ा सा यहाँ पे जो है वो गड़बड़ हो गया है, इसको यहाँ पे हम बाई लिख लेते हैं। वर्क डन बाय रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हो जाता है, गलतियां तो इंसानों से ही होती हैं, तो हम कौन सा भगवान है, हम भी तो इंसान हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हेडिंग क्या है कि वर्क डन बाय रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बारे में हमको यहाँ पे जानना है, समझना है और अच्छी तरीके से समझना है, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है हमारे दिमाग में बैठ जाए। और अगर दिमाग में नहीं बैठेगा तो हम पेपर में भी इसको कायदे से छाप नहीं पाएंगे और इससे अगर न्यूमेरिकल भी बनता है तब भी हमें इसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया, जानना पड़ेगा। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। फिल्मों में, टीवी सीरियल में जो रोने धोने वाले सीरियल होते हैं, इनको देखने में जैसे बहुत मजा लिया जाता है, वैसे ही अगर हम कुछ पढ़ाई लिखाई की बात करें, इनको देखने में लिया जाए तो शायद हमारे बहुत ज्यादा वो चीजें काम में आएंगी। लेकिन हम लोग करते क्या है, ये सीरियल या वेब सीरीज या फिर इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब पे घंटों बिता देते हैं फालतू की रीलें देख देख के। तो वो नहीं होना चाहिए। तो जानते हैं, और इसके लिए करना क्या है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। थोड़ा सा पीछे मतलब कि इसके पहले हमने गॉस थ्योरम का चैप्टर पढ़ा, उसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा था, जिसमें हमने एक बात ये जानी थी, क्या जाना था भाई, कि अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हैं, जैसे मान लो कि ये हमारे पास में कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल, क्या भाई, डाइपोल। डाइपोल हमें पता है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज के लिए होता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, मतलब कि एक जैसी थी, एक समान वैद्युत क्षेत्र था। हमने देखा था कि इसकी जो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, ठीक भाई, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी प्रीवियस टॉपिक के हिसाब से, ये थी 12 साइन थीटा। कैसे थी 12 साइन थीटा, ये जानने के लिए पहले जाकर के वो लेक्चर देखो। अगर वो लेक्चर समझ में आता है तो इस चीज को यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे, वरना भूल जाओ कि ये तुम्हारा टॉपिक जो है वो समझ में आएगा। क्योंकि हम पहले भी ये बात बता चुके हैं कि क्लास 12th की फिजिक्स जो है वो प्रीवियस कई टॉपिक्स से जो है वो जुड़ी हुई है यहाँ पे। मतलब एक एक टॉपिक खुद को क्या करता है, नेक्स्ट टॉपिक से कनेक्ट करता है, तभी हम जो है एक चेन बना पाते हैं, कायदे से चीजों को सीख पाते हैं। तो यहाँ पे हमने जाना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे कोई फोर्स लगता है और वो फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू QE, है ना। और इधर भी हमारे पास में एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं F इज इक्वल टू QE। ये डिस्टेंस कितनी थी भैया, ये डिस्टेंस थी 12, क्योंकि डाइपोल के दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 12 होती है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा था वो एंगल कितना बन रहा था, वो थीटा बन रहा था, ठीक भाई।
तो हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे ये देखा कि अगर किसी डाइपोल को हमें करना क्या है, करना ये है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रोटेट करना। मान लो ये डाइपोल है, अभी ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, यानी कि 0 डिग्री के एंगल पर है, ठीक, या 180 डिग्री के एंगल पर भी हम इसको कह सकते हैं। इसको धीरे 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 अगर हम घुमाएंगे तो ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को छोड़ेगा और छोड़ करके कहाँ आएगा, किसी ना किसी एंगल पर रोटेट हो जाएगा। लेकिन इसको रोटेट करने का काम कर कौन रहा है, इसको रोटेट करने का काम यहाँ पे कर रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इस डाइपोल के दोनों एंड्स पर क्या काम करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। तो होगा क्या, इस पॉइंट पर लगने वाला फोर्स इसको नीचे की तरफ यहाँ पे रोटेट करेगा और इसको इस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स इसको ऊपर की तरफ रोटेट करेगा। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे दोनों एंड्स पर क्या करेंगे, वर्क करेंगे। अब ये जो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हैं, ये जब दोनों एंड्स पर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो इनको नाम दिया जाता है, और वो नाम क्या है, टॉर्क। यानी कि इसको हम कपल ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, या फिर हमने एक और नाम दिया था इसको रीस्टोरिंग कपल, ठीक है, या फिर रीस्टोरिंग फोर्स भी इसको कहा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब यही सेम चीज उठा करके हम यहाँ पे ले आते हैं। हमने कहा कि हेडिंग हमारी है वर्क डन बाय रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि यूनिफॉर्म होगी। पहली बात तो ये एक डाइपोल है हमारे पास में, इस डाइपोल को रोटेट करने में, घुमाने में जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब हमें ये पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स नॉर्मल फोर्स कह सकते हैं, लेकिन ये फोर्स का एक टाइप है, और इसको हम क्या नाम देते हैं भैया, इसको हम नाम देते हैं टॉर्क, या फिर इसको हम कपल ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट यहां जो होगा वो किसी एंगल पे होगा, किस पे होगा, एंगल पे होगा। तो ये बात हमको पता होनी चाहिए। तो भाई एक एक करके अब यहाँ पे देखते हैं। देखिए हमने क्या काम किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा जिसमें माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है, जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2l। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी अगर किसी एंगल पर है, ये वो एंगल कुछ भी हो सकता है, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, थीटा, बीटा, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी एंगल के बेसिस पर, 2l sin थीटा। तो इससे हमने एक फॉर्मूला निकाला था, और वो फॉर्मूला क्या था, वो फॉर्मूला था टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। ठीक है भाई, हमने मान लिया कि ये फॉर्मूला हमने निकाला था, मान क्या लिया, निकाला ही था, तो हमको मानने की यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं, ठीक है। अब अगर कोई कहे कि हमने भूत देखा था, दूसरे को जाकर के बोल रहा है कि हमने भूत देखा था, तो उसके दो कंटाप खींच के मार रहा है कि फालतू की बातें करते हो, है ना। तो निकाला है तो निकाला है, बात खत्म हो गई। यहाँ पे इसमें मानने और ना मानने की कोई बात यहाँ पे आई ही नहीं भाई, ठीक भाई। अब हमने क्या काम किया, हमने देखा कि जो वर्क डन यहाँ पे हमको निकालना है उसके लिए हमें फोर्स चाहिए, और ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क और कुछ नहीं है, ये टॉर्क एक टाइप का फोर्स ही है। अब यहाँ पर जो ये हम एंगल लेंगे इसको थोड़ा सा बदल लेंगे, क्योंकि एंड में जाकर के हमको कुछ लिमिट्स के बीच में इस टर्म को यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे पास में टॉर्क लग रहा है, ठीक है, ये टॉर्क क्या होगा भैया, ये टॉर्क होगा पीई साइन अल्फा होगा, बात खत्म हो गई। अब यहां पर इसको इक्वेशन फर्स्ट कहा। अब देखो धीरे धीरे जब हम क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, तो घुमाने पर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो काम होगा। हमने बताया उठना, घूमना, फिरना, भागना, दौड़ना, खाना खाना, पानी पीना, ये सब क्या है, ये काम है। तो हमें वर्क डन निकालने के लिए चाहिए क्या, ध्यान दो यहाँ पे लिखेंगे फॉर वर्क डन, फॉर वर्क डन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, यानी कि वर्क डन क्या हो जाएगा भैया, यहां पे ये बनेगा टॉर्क, टॉर्क टाउ इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो एंगल पे होगा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बनेगा, जिसको हम कह रहे हैं कि डी अल्फा है। क्यों डी अल्फा कहा गया, क्योंकि एंगल हमने यहाँ पे अल्फा लिया है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट भी डी अल्फा मान लिया कि भाई जो भी यहाँ पे ये डाइपोल जो है वो खिसक रहा है, वो किसी ना किसी एंगल पे खिसक रहा है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो ये देखिए भाई, इक्वेशन फर्स्ट से जरा टाउ की वैल्यू रख दो, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीई साइन अल्फा, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी अल्फा। तो यहाँ क्या रखा गया, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन अल्फा का जो है वो यहाँ पे यूज किया गया है। बहुत सिंपल सी बात है, हमने यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया, जो टर्म था वही टर्म यहाँ पे इक्वेट किया है। अब ध्यान दो यहाँ पे कि हमने कहा कि अगर डाइपोल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है, मतलब कि 0 डिग्री के एंगल पर है, इस तरीके से लेटा हुआ है, तो इसको घुमाएंगे तो घुमाएंगे किसी ना किसी एंगल पे घुमाएंगे। अब हमने कह दिया
कि हम इसको 0 डिग्री से उठा करके क्या कर रहे हैं, थीटा एंगल पर घुमा रहे हैं। वो एंगल कुछ भी हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कुछ भी, ठीक है, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, तुम कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। अब हमें ये देखना है कि अगर 0 डिग्री से ये जो हमारे पास में डायपोल है ये घूमना शुरू करेगा तो ये जाएगा कहां तक, नहीं पता है हमको। भाई घूमने में तो ये 360 भी घूम सकता है, 180 भी घूम सकता है, 720 भी घूम सकता है। इसमें यहाँ पे हम कोई भी जो क्लेम है वो क्लेम नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डायपोल को कितने डिग्री पर घुमाएंगे। तो हम सिंपल कह देते हैं कि भाई 0 डिग्री शुरुआत होगी और थीटा एंगल, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 0 से लेकर के तुम चाहे जितनी वैल्यू ले लो, कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता। तो इसको यहाँ इंटीग्रेट कर दो। तो हमने कहा कि इसको हमने इंटीग्रेट किया और इस टर्म को हमने 0 से लेकर के थीटा तक की लिमिट लेकर के इंटीग्रेट कर दिया। अब इसके मल्टीपल में क्या है, dw है, सॉरी 1 है। तो 1 का जो डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी इंटीग्रेशन होता है किसी भी टर्म के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। सॉरी क्या होगा, जो टर्म यहाँ पे दिया होगा वही टर्म तुम्हारे, जैसे 1dx है तो x, 1dy है तो y, 1dw है तो dw। तो यहाँ पे देखो Pe कांस्टेंट है तो Pe को बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन 0 से इनफाइनाइट, बचा क्या भैया, बचा यहाँ पे साइन अल्फा, और ये क्या हो गया, ये हो गया डी अल्फा। ठीक, अब तुमको ये बात पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए भाई, कि यहाँ पे लिख देते हैं छोटू सा, कि साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में y होगा तो y के रिस्पेक्ट में वो तुम्हारा होगा माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, ये कौन सी भी जुड़ता है वो मैथ में जुड़ेगा। यहाँ पे जो है ज्यादा हमें सीसा जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो टर्म है वही तुम सिंपल लिखो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं बसती। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का कॉस अल्फा। ठीक है भाई, तो ये लिमिट 0 से थीटा पहुंच गई। अब ये जो थीटा है ये अपर लिमिट है और 0 जो है वो लोअर लिमिट है। तो पीई यहाँ पे अल्फा की जगह पे थीटा पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस कॉस थीटा, फिर बीच में माइनस आता है, फिर लोअर लिमिट, तो यहाँ पे माइनस का कॉस 0, ये हो गया भाई। अब देखो ये माइनस माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस मिलकर के हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे माइनस का कॉस थीटा और प्लस का 1, प्लस के 1 को आगे लिख लो और माइनस के कॉस थीटा को पीछे लिख लो, तो ये बन के आ जाएगा हमारा पीई इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा। यही वर्क डन है जब हम किसी डाइपोल को क्या कर रहे हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि यूनिफॉर्म है उसमें रोटेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ केस बनेंगे, क्या केस बनेंगे भाई, इन केस को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबा समय यहाँ पे नहीं खींचेंगे। तो पहला केस ये है कि अगर हम थीटा की जगह पर क्या करें, 90 डिग्री ले लें, ठीक है, तो W इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, PE इंटू 1, और थीटा की जगह पे जब 90 रखेंगे तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो 1 माइनस 0 तुम्हारा 1 के इक्वल होगा, तो PE इंटू 1 वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे, PE के इक्वल। दूसरा केस यहाँ पे क्या है कि अगर थीटा की जगह पर हम क्या पुट करते हैं, 180 पुट करते हैं, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू PE इंटू 1 माइनस का, यहाँ ध्यान देंगे 180 पुट करोगे तो cos 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1, ठीक है, तो माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस का 1 बन गया यहाँ पे, तो W इज इक्वल टू ये 2 हो गया और मिल करके कितना हो जाएगा, 2PE। इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू पर जो हमको नोन होगी वो हम वर्क डन यहाँ पे निकाल पाएंगे कि इतने एंगल पे ये वर्क डन है, इतने पे ये वर्क डन है, इस बात से कोई भी फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता है फिलहाल तो। लेकिन एक दो केसेस दिखाना जो है वो हम कह सकते हैं कि अच्छा माना जाता है कि कंटेंट आपने अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया है, थ्योरी को आपने अच्छी तरीके से लिखा है, डेरिवेशन आपने अच्छी तरीके से किया है, ये सब चीजें जो है यहाँ पे बहुत मायने रखती हैं। तो ये था आज का हमारे पास में लेक्चर। हिंदी वालों के लिए 1-2 मिनट में हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि एक विद्युत द्विध्रुव है जिसको हमने एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा। जिसने ये चीज नहीं समझी है वो पहले चैप्टर में जाए और वहां पर देखे कि एक वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल, ये टॉपिक है, उसमें किस तरीके से फॉर्मूला जो है वो निकाला गया। अब जो हमने यहाँ पे बल माना वो क्या माना, टाउ बराबर पी साइन अल्फा, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब कार्य जो होगा वो बल गुणे विस्थापन के बराबर होगा। तो बल यहाँ पे तुम्हारा क्या था, टॉर्क था, विस्थापन तुम्हारा किसी एंगल पे हो रहा है, ठीक है, तो इसको एंगल को हमने डी अल्फा ले लिया, वैल्यू इक्वेट करी तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू टॉर्क तुम्हारा पीई साइन अल्फा है इंटू डी अल्फा हो गया। अब हमें देखना है कि ये जो हमारे पास में इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, तो
अब इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी कि 0 डिग्री से थीटा एंगल पर, सॉरी 0 से थीटा की वैल्यू के बीच में हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये W बराबर PE कितना आ जाएगा, कॉस अल्फा आ जाएगा, फिर अपर लिमिट माइनस लगा करके लोअर लिमिट। इस तरीके से हमने क्या काम किया, एक फार्मूला प्राप्त किया जो कि W बराबर PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के क्या होगा, बराबर होगा। अब 90 डिग्री पर जो कार्य मिला है वो W बराबर PE मिला है, और 180 डिग्री पर जो कार्य मिला है वो W बराबर कितना मिला है, 2PE मिला है। तो ये था आज के इस वीडियो में। हमको लगता है कि थोड़ा सा जो है इस टॉपिक को ज्यादा खींच दिया गया है, और खींचना जरूरी भी था, क्योंकि अगर चीजों को हम प्रीवियस वीडियो से या लेक्चर से कनेक्ट नहीं करते तो हम यही नहीं जान पाते कि ये जो टाउ बराबर PE साइन अल्फा है ये किस तरीके से लिखा गया है। हालांकि इसका डेरिवेशन हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, इसका भी 2 लाइन का डेरिवेशन है, वो जाकर के आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जी हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए ताकि वो भी अपने बोर्ड एग्जाम 2027 की जो एक टारगेट है उस टारगेट को लेकर के चल रहे हैं कि हमको 85% लाना है, 90% लाना है, 92% लेके आना है, वो कितना भी लाना हो वो उनके माइंड में है, तो वो भी इससे जुड़े, चीजों को समझे जाने और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इसी तरीके के धमाकेदार और आसान लैंग्वेज में डेरिवेशन को देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें। हम इसी तरीके से अपने इस क्लास 12 फिजिक्स के रथ को क्या करेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।